हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंच चैप्टर 7 द न्यूज़पेपर बॉय का क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग अभी कंप्लीट करने वाले हैं। और इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो गया है। ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइडेड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने क्वेश्चंस जो भी कुछ क्वेरीज है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने का और वीडियो बनाने का। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ए में, I was in class 7 and even though I had weekly holidays, there was no break from this work. What work is the speaker referring to? यहाँ पे स्पीकर क्या काम करता है? क्लास 7th में तो वो पढ़ता है और वीकली हॉलीडेज भी है, लेकिन उसको काम से उसको छुटकारा ब्रेक नहीं मिलता है। तो कौन सा काम करता है? द स्पीकर इज रेफरिंग वर्क टू डिलीवरिंग न्यूज़पेपर्स। वो न्यूज़पेपर डिलीवर करने का काम करता है बिफोर गोइंग टू हिज स्कूल्स। वाई डिड ही फील लाइक ही हैड नो टाइम टू रेस्ट? उसको क्यों ऐसा लगता है कि उसके पास रेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं है? ही फील्स लाइक दिस बिकॉज ही यूज टू डिलीवर न्यूज़ पेपर एवरी मॉर्निंग एंड देन ही गोज टू हिज स्कूल। इवन दो he had weekly holidays in school but he had to deliver newspaper on those days as well। उसका वीकली हॉलीडेज तो रहता है स्कूल में, लेकिन उस दिन भी उसको न्यूज़पेपर डिलीवर करने के लिए तो उसको जाना ही पड़ता है अपने ड्यूटी पे। सो ही हैड नो टाइम टू रेस्ट कम्प्लीटली। तो उसके पास कंप्लीट रेस्ट करने का कोई टाइम नहीं होता है, क्योंकि छुट्टी के दिन भी उसको न्यूज़पेपर डिलीवर करने जाना ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, अफजल्स मदर पुट हर आर्म अराउंड माई शोल्डर्स, gave a gentle squeeze and said, who is asking you to pay for it my son? इसको आप कंप्लीट कर लेंगे बुक से। क्वेश्चन नंबर ए है इसके ऊपर, हाउ डज द स्पीकर रिएक्ट टू बीइंग कॉल्ड माई सन? जब उसको माई सन बोला गया अफजल की मदर के द्वारा, तो वो कैसा रिएक्ट किया? When the speaker was called my son by Afzal's mother, he became emotional and his eyes had welled up and tears were rolling down his face। उसकी आंखें भर आई और आंखों से जो टीयर्स है, आंसू है, वो बह निकले। ही फेल्ट वार्म लाइक होम, अपने घर के जैसा वो फील किया वहाँ उस जगह पे। एज इफ़ हिज मदर वेयर देयर फॉर हिम, जैसे कि उसकी माँ ही है उसके सामने उसके लिए खड़ी। तो इतना इमोशनल वो हो गया था। नंबर बी, व्हाट इमोशंस डज द स्पीकर एसोसिएट विथ होम? द स्पीकर एसोसिएट्स इमोशंस ऑफ लव, केयर एंड एफिनिटी विथ होम। प्यार, अपनापन और जो घर के प्रति जो लगाव होता है उस चीज़ को वो फील करता है। नंबर 3 में है क्या? मिस्टर कादिर सेड, योर न्यूज़पेपर एडिटर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही गेव मी योर एड्रेस सो आई न्यू यू लिव्ड क्लोज बाय, देन अफजल टोल्ड अस। इसको आप पूरा कर लेंगे क्वेश्चन बुक से देख के। पहला क्वेश्चन है इस पे, हाउ डिड अफजल नो अबाउट द स्पीकर? अफजल न्यू अबाउट द स्पीकर बिकॉज ही स्टडीड इन द सेम स्कूल विद द स्पीकर। स्पीकर जिस स्कूल में पढ़ते थे उसी स्कूल में अफजल भी पढ़ते थे, इसीलिए अफजल को थोड़ा बहुत ज़्यादा जानकारी था उनके बारे में। नंबर बी, इन व्हाट वे डिड द साइकिल हेल्प द स्पीकर विथ हिज जॉब? उनको जो साइकिल दिया गया अफजल के माता पिता के द्वारा, वो स्पीकर को किस तरह से उसके जॉब में हेल्प करने वाला था? आप समझ ही सकते हैं, कोई लड़का अगर पैदल चल के बाई फुट अगर न्यूज़पेपर डिलीवर करता है डोर टू डोर, सोचो उसको कितना मेहनत लगता होगा, कितना तकलीफ होता होगा। फिर आकर के बेचारा वो नाश्ता बनाता था, फिर स्कूल जाता था, है ना? तो उसको अगर कोई साइकिल गिफ्ट कर दे तो सोचो उसको कितना खुशी होगा। द साइकिल वुड हेल्प द स्पीकर विथ हिज जॉब in a great way as he would not have to walk all the way to deliver the newspapers। अगर उसको साइकिल मिल रहा है तो साइकिल से उसको बहुत ग्रेट हेल्प हो रहा है, और उसको है कि पैदल चल के उसको वॉक करके डिलीवर नहीं करना पड़ेगा न्यूज़पेपर्स को। इन दिस वे ही वुड बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर हिमसेल्फ। इन इस तरह से वो अपने लिए बहुत ज़्यादा समय बचा पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो टेक्स्ट है, जो एक्सट्रैक्ट लिया गया बुक से, वो है, आई बोर्ड ग्रेटफुली शुक हैंड्स विथ अफजल एंड लेफ्ट। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इमोशन डज द स्पीकर शो हियर? यहाँ पे कौन सा इमोशन दिखा रहा है? द स्पीकर वॉज ग्रेटफुल टू अफजल्स फैमिली, है ना? वो ग्रेटफुल होता है, मतलब थैंकफुल होता है अफजल के फैमिली को। वाई डिड द स्पीकर शेक हैंड्स विथ अफजल? द स्पीकर शुक हैंड्स विथ अफजल एज अ जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड रेस्पेक्ट
टू हिज फैमिली। उसको ग्रैटिट्यूड दिखा रहा है, रिस्पेक्ट, सम्मान के भाव दिखा रहा, हाथ मतलब वो जो हाथ मिला करके वो वहाँ से गया उससे। बी का वन, what course did the speaker have to do to support himself? स्पीकर को अपने लिए क्या क्या कष्ट उठाना पड़ता था, क्या क्या काम करना पड़ता था अपने लिए ताकि खुद को वो सपोर्ट कर पाए। द स्पीकर हैड टू डिलीवर न्यूज़ पेपर्स अर्ली इन द मॉर्निंग बाय वॉकिंग एंड ऑल्सो हैड टू प्रिपेयर हिज ब्रेकफास्ट फॉर बिफोर गोइंग टू स्कूल टू सपोर्ट हिमसेल्फ। वो न्यूज़पेपर बांटता था, उसके बाद घर आता था, स्कूल से पहले नाश्ता बनाता था, नाश्ता करता था, फिर स्कूल जाता था। इस तरह से वो खुद को सपोर्ट करता था। डिड द स्पीकर मैनेज टू बैलेंस हिज वर्क एंड स्टडीज़? क्या वो अपने वर्क को और स्टडीज़ को बैलेंस कर पाता था? डिड ही डू इट ऑल अलोन? क्या वो अकेला ही करता था? हु ऑल हेल्प्ड हिम? कौन उसको हेल्प करता था? यस, द स्पीकर मैनेज टू बैलेंस हिज वर्क एंड स्टडीज़ बाई हिमसेल्फ अलोन। स्पीकर जो है वो मैनेज कर पाता था, बैलेंस कर पाता था अपने काम को और अपने स्टडीज़ को, और वो खुद ही, वो अकेला ही करता था ये सब। अफजल्स पेरेंट्स हेल्प्ड हिम बाय प्रोवाइडिंग अ बाईसाइकिल। अफजल के पेरेंट्स जो है वो हेल्प करते हैं उसको एक बाईसाइकिल प्रोवाइड करके। क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीकर मेंशंस प्री इंडिपेंडेंस इंडिया मल्टीपल टाइम्स। बहुत बार प्री इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी से पहले का बात हुआ है इस चैप्टर में। व्हाट डिफरेंसेस डिड ही नोट? उनको क्या डिफरेंसेस इसमें दिखाई देता है आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद? द स्पीकर नोटेड 2 डिफरेंसेस, द मेट्रिक सिस्टम बीइंग इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। मेट्रिक सिस्टम जो था वो इंडिपेंडेंस के बाद इंट्रोड्यूस कराया गया। एंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स लाइक हरक्यूलेस साइकिल बीइंग क्वाइट हाई ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस। और ब्रांडेड चीज़ जो होता था जैसे हरकुलेस का साइकिल वगैरह, इनका दाम जो है इंडिपेंडेंस से पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था और अब उतना नहीं है। नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द न्यूज़पेपर एडिटर वाज? आपको कैसा लगता है कि न्यूज़पेपर एडिटर जो है वो कैसा इंसान है? द न्यूज़पेपर एडिटर, यहाँ पे छूट गया, द न्यूज़पेपर एडिटर वॉज अ गुड एंड काइंड हार्टेड पर्सन। वो बहुत ही दयालु और काइंड हार्टेड पर्सन है। ही प्रोवाइडेड द स्पीकर्स एड्रेस टू मिस्टर कादर। उन्होंने ही स्पीकर का एड्रेस मिस्टर कादर को दिया। टू हेल्प हिम एज ही न्यू द डिफ़िकल्ट सिचुएशन ऑफ द स्पीकर। उनको हेल्प करने के लिए उसका एड्रेस मिस्टर कादर को दिया गया, क्योंकि न्यूज़पेपर एडिटर जो थे उनको पता था कि ये जो बच्चा है, ये जो स्पीकर है, ये जो बच्चा है, ये क्लास 7 में पढ़ता है और इतना मेहनत करता है, इतना स्ट्रगल करता है। क्वेश्चन नंबर 5, एंड व्हाट एंड दैट देयर वेर पीपल लाइक अफजल्स पेरेंट्स हु नोटिस्ड एंड हेल्प्ड। व्हाट डिड द स्पीकर रियलाइज? व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम अफजल्स पेरेंट्स? द स्पीकर रियलाइज दैट हीज प्लाइट का मतलब उसका हार्डवर्क। The speaker realized his plight was visible to everyone, and someone like Afzal's parents come forward to help a needy person. We can learn the act of benevolence and generosity from Afzal's parents. हम लोग एक्ट ऑफ बेनेवोलेंस और जेनरोसिटी को हम लोग सीख सकते हैं। लोगों को कैसे हेल्प करना चाहिए, अफजल के पेरेंट्स से सीखना चाहिए। लोगों को कैसे मदद करना चाहिए, बेनेवोलेंस एंड जेनरोसिटी, है ना, जिसको ह्यूमैनिटी भी आप बोल सकते हैं, इंसानियत और परोपकारी। व्हाट डज, इसके बाद लास्ट में जो है वो है एप्रिशिएटिंग द टेक्स्ट। व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय हेल्प शुड ऑलवेज बी नीड बेस्ड। नेवर ट्राई टू फीड अ पर्सन हु इज डाइंग ऑफ थर्स्ट, गिव एन एग्जाम्पल। The speaker means that if we are helping someone, we should help him according to his need. हम लोग अगर कभी किसी को हेल्प कर रहे हैं तो हम लोग उसको ज़रूरत के हिसाब से हेल्प करना चाहिए। द स्पीकर यूज टू डिलीवर न्यूज़पेपर्स बाय वॉकिंग। स्पीकर जो है वो वॉक करता हुआ न्यूज़पेपर डिलीवर करता है। एंड हिज टाइम एंड एनर्जी वॉज कंज्यूम टोटली। और उसका जो समय होता है, उसका जो एनर्जी होता है, वो पूरा कंज्यूम हो जाता है। देन अफजल्स पेरेंट्स ऑब्जर्व्ड हिज प्रॉब्लम। अफजल के पेरेंट्स उसके प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। एंड गिवन हिम अ साइकिल अकॉर्डिंग टू स्पीकर्स नीड। उसके नीड के अकॉर्डिंग उसको साइकिल दिया, क्योंकि वो लोगों को लगता था कि इसको साइकिल का ज़रूरत है टू सेव हिज टाइम एंड एनर्जी। और उसको काम भी आ गया। अभी उसको साइकिल का ज़रूरत है और ये लोग उसको कुछ और दे देते, तो वो चीज़ वो सेटिस्फाई नहीं करता उस जगह को, है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप किसी को हेल्प करो तो उसका ज़रूरत के हिसाब से जब हेल्प करोगे ना, तो उसको खुशी भी होगा और उसको पूरा पूरी हेल्प भी हो पाएगा, है ना। उसको
अभी प्यास लगा है और अगर तुम उसको खाना खिला रहे हो तो फिर ये कोई बात नहीं हुआ, है ना? वो तो प्यासा ही रह गया। नंबर 2, द बाइसाइकिल इज नॉट जस्ट अ बाइसाइकिल टू द स्पीकर, it means a lot for it lots a mean it means a lot more to him than that. Explain how the bicycle is also a gift of time, respect, recognition and love. जो बाईसाइकिल उसको दिया गया स्पीकर को, वो सिर्फ बाईसाइकिल ही नहीं है, वो बहुत बड़ा चीज़ है उसके लिए, है ना? तो आपको बताना है कि वो कैसे साइकिल जो है वो टाइम का एक गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ टाइम है, गिफ्ट ऑफ रेस्पेक्ट है, लव है ना, रिकॉग्निशन है, ये सब बताना। तो टाइम के संदर्भ में कैसा, द बाईसाइकिल हेल्प द स्पीकर टू सेव हिज टाइम एंड एनर्जी वाइल डिलीवरिंग न्यूज़पेपर्स। रेस्पेक्ट में कैसा, अफजल्स पेरेंट्स रेस्पेक्टेड द हार्ड वर्क ऑफ द स्पीकर एंड गिफ्टेड हिम अ साइकिल। रिकॉग्निशन, पहचान, अफजल्स पेरेंट्स रिकॉग्नाइज द हार्ड वर्क, रिकॉग्निशन मतलब पहचान होता है। अफजल का जो माता पिता है वो उसके हार्ड वर्क को पहचाने, है ना, तभी उसको वो गिफ्ट दिए। Afzal's parents recognize the hard work of the speaker, how speaker is earning livelihood, livelihood मतलब जीविका, डेली खाने पीने का जो खर्चा होता है उसको कमाना, उसको livelihood भी बोलते हैं। How speaker is earning livelihood with his studies and presented a cycle to help him. Love, Afzal's parents loved the speaker as their son एंड गिफ्टेड हिम द साइकिल। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना जो जो कुछ भी क्वेश्चन और क्वेरीज़ है, कौन सा चैप्टर चाहिए या क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, वो कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।